हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर अपना भाग नंबर 2 है, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह चीज़ें अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाए गए, बाद में वही एक्ट थे भारतीय संविधान के अंदर के रूप में काम आए। जैसे 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसके द्वारा भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, वही भारतीय संविधान की जो सीढ़ियाँ थी एक्ट के द्वारा वही भारतीय संविधान के अंदर आए गए थे। ठीक है, कई चीज़ें थी जो देशों देशों से ली गई थी। अब यहाँ से हमने पढ़ लिया था इसका पहला पार्ट, आज सेकंड पार्ट कि 1857 की क्रांति के बाद में भारत में, जैसे पहले हमने पढ़ा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि बंगाल का गवर्नर था, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद है वो कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या किया जाता है। जैसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, अब क्या यहाँ पर क्या बदलाव होता है, गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद में या उसी टाइम पे देखो कैसे, यदि यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता था। अब सीधा कंट्रोल किसके पास आ जाता है, जैसे ब्रिटेन की चाहे वो रानी हो चाहे वो राजा हो, ठीक है, सारा कंट्रोल उसी के अंडर में आ गया। पहले क्या था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह इस भारत में कंट्रोल करने का काम करती थी, वहाँ पर संसदीय बोर्ड बनाया गया था, ब्रिटेन से वहाँ पर कंट्रोल होता था। अब इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के अंदर काम कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारत का जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट सीधा जो ब्रिटेन की जो राजा है और जो रानी थी इसके हाथ में आ गया डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति के बाद में चीज़ें बदलाव होती हैं। दूसरा पॉइंट, यह ब्रिटेन के अंदर भारत सचिव का पद बना दिया गया। ब्रिटेन है वहाँ पर भारत सचिव का पद बना दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोल की जगह। ये इंपॉर्टेंट है, पहले हमने कल पढ़ा था वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये पद बनाए जाते हैं। ठीक है, अब उनको समाप्त करके सीधा भारत सचिव का पद बनाया गया ब्रिटेन के अंदर। अब ये पद है, ये पद जो बनाया जाता है, जो पद के अंदर जो सदस्य होंगे उसी ब्रिटेन की जो कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके सदस्य होंगे। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य यानी भारत प्रसिद्ध गठित किया गया है। भारत सचिव है, जैसे ये सचिव बनाए जाते हैं, ये ब्रिटेन के कैबिनेट के मंत्री थे, इसके नीचे 15 व्यक्ति और उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है, ये यहीं से जैसे कमेटी में लगा लो कुछ भी। ठीक है, भारत सचिव का पद है, उसके नीचे 15 सदस्य इसके अंदर शामिल किया गया, मतलब भारत परिषद गठित किया जाता है। इसके सचिव का जो ऑफिस का जो व्यय होता है भारत के होम चार्ज के रूप में, जैसे ब्रिटेन के अंदर जो मुख्य सचिव का जो पद बनाया गया है, मतलब भारत सचिव का जो पद है, इसके ऊपर जितने भी 15 सदस्य हैं, एक जो पद है सचिव का, टोटल 16 हो गए। कहने का मतलब ये, उसके अंदर 16 व्यक्तियों का जितना खर्च होता है वो भारत से लिया जाएगा। ब्रिटेन के अंदर ये पद बनाया गया है, ब्रिटेन के अंदर ही लोग रहते हैं, लेकिन इनका खर्च है वो भारत से लिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। उसी तरह अगला, अब देखो वायसराय, पहले क्या पड़ा था, जैसे गवर्नर था उसके स्थान पे गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर अब देखो, अब गवर्नर जनरल को जैसे 1857 की क्रांति में कौन था गवर्नर जनरल भारत का, लॉर्ड कैनिंग था, इसी को प्रमोट कर दिया। अब इसको क्या प्रमोट कर दिया, वायसराय बना दिया गया। ठीक है, याद रखें कि भारत का पहला वायसराय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्यों उसी टाइम पर अंतिम गवर्नर जनरल था, इसी को वायसराय के रूप में बना दिया गया। ठीक है, यही था कि 1858 से लेकर यहाँ तक क्या क्या चीज़ें बदली गई। कंपनी मतलब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका शासन समाप्त कर दिया गया, सीधा कंट्रोल जो ब्रिटेन की रानी या राजा के हाथ में आ गया। ठीक है, भारत सचिव का पद यहाँ पर रखा गया, जिस तरह क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद रखा गया। उसके अंदर 15 सदस्य थे, उनके जितने भी वहाँ पर जो भारत से उनका खर्चा लिया जाता है जैसे होम चार्ज के रूप में, उनके ऑफिस का जितना भी व्यय होता है वो भारत से लिया जाएगा। ठीक है, वायसराय है। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर किसका पद रखा गया है, वायसराय। पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखें इसे अच्छी तरह। उसके बाद में 1861 का अधिनियम, पहले क्या थे, एक्ट थे, अब अधिनियम स्टार्ट हो रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में अधिनियम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसे याद रखें। 1861 का अधिनियम, इसमें क्या है, पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा के अंदर भी, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर दोनों चीज़ें कंप्लीट की थी।
पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ से यही प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है कि किस अधिनियम के तहत विधानसभा, अब देखो जैसे विधानसभा हम पढ़ते हैं वर्तमान के अंदर, जैसे राज्य की विधानसभा है, एक विधान परिषद होती है। अब ये चीज़ें हैं, ये वहीं से आई हुई चीज़ें हैं, जो भारतीय संविधान के अंदर ये चीज़ें आई हैं। तो ये ब्रिटेन मतलब क्या है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा, मतलब ब्रिटेन के द्वारा ये दी गई चीज़ें हैं। आज भी हम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे विधानसभा की स्थापना 1861 अधिनियम के तहत भारत में कर दी गई थी। विधानसभा की स्थापना वर्तमान में विधानसभा है, जैसे राज्य की विधानसभा है, ठीक है, राज्य के अंदर विधान परिषद होती है। ये चीज़ें पढ़ेंगे, हमने कोई नई चीज़ डेवलप नहीं की, ये चीज़ पहले से स्टार्ट हो गई थी भारत के अंदर, ठीक है। 18 जैसे किस अधिनियम के तहत भारत में विधानसभा की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट 1861 का अधिनियम था, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। जो वायसराय बनाया जाता है उसमें अपने कार्यकारी परिषद में जो कार्य करने की जो परिषद थी, काउंसिल थी, इसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। दूसरा, वायसराय को कुछ निकट परिस्थितियों में अध्यादेश, ये इंपॉर्टेंट है, देखो समझ में आया। ये भी मतलब क्या है कि वायसराय को कुछ विशेष स्थितियों में अध्यादेश लाने का अधिकार है, ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है। अब देखो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे वर्तमान के अंदर जैसे अध्यादेश लाते हैं, तो ये चीज़ें भारत में पहले से स्टार्ट कर दी थी अंग्रेजों ने। 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या क्या चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो विधानसभा का गठन किया गया, जो हाँ आज हम पढ़ते हैं, जैसे उस राज्य के अंदर ये विधानसभा, सभी राज्य के अंदर विधानसभा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें अध्यादेश लाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी पहले से स्टार्ट हो गई थी भारत के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के, किस अधिनियम के तहत भारत में अध्यादेश लागू करने का अधिकार दिया गया था, 1861 का अधिनियम, ठीक है। ये हमने कंप्लीट करेंगे दोनों चीज़ें, इनको थोड़ा अच्छी तरह एक बार रिवीजन कर ले ध्यान से कि 1858 का अधिनियम क्या है, 1861 का अधिनियम, उसके तहत क्या क्या चीज़ लगेगी। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट है, एक विधानसभा है, एक अध्यादेश है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है भारत सचिव का पद है, ठीक है, और क्या है इसके अंदर, वायसराय कौन था, कैनिंग। इसके बाद में आगे 1892 का जो अधिनियम है, इसमें क्या है, इसके अंदर जो एक उसी तरह वायसराय का था, कम से कम 10 अधिक से अधिक 16 की नियुक्ति है, उनके अधिकार दिया गया है, ठीक है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ, अब देखो इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन यानी चुनाव की पद्धति का स्टार्ट हो जाती है भारत के अंदर, निर्वाचन यानी चुनाव, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ, 1892 का अधिनियम। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, विधानसभा आ गई, अध्यादेश आ गया, अब निर्वाचन की बात करेंगे। 1892 का अधिनियम के द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था कि ब्रिटेन के लोग थे, वही प्रश्न पूछते थे, वही इसके आंसर देते थे। अब इसके द्वारा 1892 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट जैसे बजट जो पेश किया जाता है, वहाँ पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। बहस करने, जैसे वर्तमान में हम संसद के अंदर देखते हैं बहस होती है, प्रश्न पूछते हैं, ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से याद रखें। एक तो वहाँ से हमने पढ़ा था विधानसभा अध्यादेश, इसके अंदर निर्वाचन पद्धति और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बहस किस अधिनियम के द्वारा, 1892 का जो अधिनियम है उसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, इनको ऐसे याद रखेंगे। दूसरा 1919 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, कई बार हमने एक चीज़ें पढ़ी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब ये चीज़ें समझें, यहाँ से कैसे मार्ले है, देखो एक चीज़ समझें, भारत का सचिव का पद बनाया गया था ब्रिटेन के अंदर, तो मार्ले है ये भारत सचिव का है, भारत सचिव है ब्रिटेन के अंदर, भारत का सचिव, ठीक है। मिंटो क्या है, भारत के अंदर एक वायसराय है, वायसराय। इसी कारण चीज़ों को समझें। 1919 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है कि मार्ले है वो ब्रिटेन के अंदर भारत का सचिव है, ठीक है। मिंटो क्या है, भारत के अंदर वायसराय के रूप में काम कर रहा है, इसी कारण मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है मार्ले मिंटो, मार्ले है वो ब्रिटेन के अंदर भारत का सचिव है, मिंटो क्या है, भारत के अंदर वायसराय के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इसे याद रखें अच्छी तरह। इस अधिनियम के तहत क्या होता, देखो विधानमंडलों के आकार शक्ति में वृद्धि कर दी गई,
सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है भारतीयों को। इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, सिर्फ बहस, वार्षिक बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार है। अब यहाँ पर कुछ भारतीयों को कुछ और अधिकार मिले धीरे धीरे, जैसे सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार है वो भारतीयों को दिया गया। पहले क्या था, वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। अब क्या हुआ कि सार्वजनिक जो विषय हैं उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। ठीक है, याद रखें इसे अच्छी तरह। दूसरा, प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीटें, यहीं से शुरुआत होती है कि मुसलमानों को अलग से सीटें दी जाती हैं। यानी देखो, प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीटें, यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत हो जाती है। कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कहाँ से होती है या किसका जनक कौन है, मार्ले और मिंटो है, यानी मिंटो है। याद रखिए इसे अच्छी तरह। जैसे मार्ले तो ब्रिटेन के अंदर भारत सचिव के रूप में काम कर रहा है, मिंटो है वो भारत के अंदर वायसराय के रूप में काम कर रहा है। यहीं से आरक्षित जो सीटें हैं या सांप्रदायिकता की शुरुआत भारत के अंदर हो जाती है। इसे याद रखिए अच्छी तरह कि मुसलमानों को आरक्षित सीटें दी जाती है निर्वाचन के आधार पर। उसके बाद में 1919 का अधिनियम आता है, मार्च और चैम्फोर्ड अधिनियम। ये भारत का भारत सचिव है, ब्रिटेन के अंदर ये चैम्फोर्ड है, ये भारत के अंदर वायसराय के रूप में काम कर रहा है भारत के अंदर। इसने क्या चीजें समझी, देखो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब क्या है, देखो वर्तमान में जो भारत की संसद है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। राज्यसभा है एक उच्च सदन है, लोकसभा हो निम्न सदन है। तो यही वहीं से ये शुरुआत हो जाती है भारत के अंदर कि राज्यसभा है, लोकसभा है, वो कैसे कैसे आई। तो ब्रिटेन के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा वहीं से अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी थी। कैसे, देखो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, एक उच्च सदन होता है, एक केंद्रीय विधानसभा। कहने का मतलब उच्च सदन का बात करेंगे हम तो क्या बोलते हैं, वर्तमान के अंदर उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं, जो कभी भी भंग नहीं होती। उसी तरह केंद्रीय विधानसभा, इसका मतलब देखो काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन के अंदर उस टाइम पर 60 सीटें थी, केंद्रीय विधानसभा के अंदर 144 सीटें थी, जैसे वर्तमान के अंदर लोकसभा बोलते हैं। ये वहीं से शुरुआत हो रही है, अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, बाद में ये चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर ऐड होती चली गई, ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। ठीक है, प्रांतों में दलित शासन की शुरुआत होती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे होता, देखो प्रांत उनमें दलित शासन की व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, आरक्षित और हस्ताक्षरित। कैसे आरक्षित का मतलब क्या, जैसे बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो इनके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा लिए जाते थे। हस्ताक्षरित उसमें बोलते हैं, आरक्षित में उसे बोलते हैं जैसे सेना के हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, बड़े बड़े जो जिनके ऊपर विषयों पर बहस करने का अधिकार था वो उच्च वर्ग को था, जैसे ब्रिटेन को। हस्ताक्षर में उत्तरदायी हैं, जो उस निर्णय के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते थे, लेकिन हस्ताक्षर में जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, यह अधिकार सिर्फ भारतीयों को दिया गया और वो उत्तरदायी होंगे, अपने जो आंसर हैं जो देंगे उनके ऊपर बहस करेंगे, उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। याद रखिए इसे अच्छी तरह। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाएगा। इससे पहले क्या था, देखो डायरेक्ट चुनाव नहीं होते। चुनाव की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट चुनाव के अंदर या प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर जनता है वो सीधे चुनाव करती है, इनडायरेक्ट के अंदर जनता सीधे चुनाव नहीं करती। याद रखें, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाएगा। यहाँ से अब चुनाव चीज़ें स्टार्ट हो रही है। जैसे जितनी कमेटियाँ बनती थी बगैर चुनाव के अंदर डायरेक्ट उनको चुन लेते थे, जैसे किसी में 15 सदस्य, किसी के अंदर 24 सदस्य। अब यहाँ से क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। यहीं से शुरुआत होती है कि महिलाओं को चुनाव के अंदर भागीदारी कब मिली। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो जाती है, महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार कब मिला। यही चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ से ही। ठीक है, याद रखिए इसे अच्छी तरह। प्रत्येक चुनाव अपनाया गया है। सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी दिया गया, जो सिख जो हैं उनको भी, अब मतलब यहाँ पर क्या किया गया था, मुस्लिम है उनको आरक्षित सीटें दी गई थी। अब यहाँ से सांप्रदायिक चुनाव की भावना यहाँ पर भी पैदा कर दी जाती है। सिखों के प्रति जो अपने सिख हैं उनके लिए अलग से सीटें दी जाती है। यही से शुरुआत होती है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कैसे रखें, प्रत्येक चुनाव को अपनाया गया। ठीक है, याद रखें केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। एक होता आरक्षित, एक हस्ताक्षरित होता है। ये सिर्फ भारतीयों का था, सिर्फ शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। ये सिर्फ अंग्रेजों के थे, जैसे सेनाओं के बड़े बड़े जो फैसले थे वो सिर्फ अंग्रेजों के पास थे। यहाँ से बाद में यही 1935 का अधिनियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1935 का अधिनियम क्या है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है। देखो प्रांतों में दल शासन की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, प्रांतों में दल शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है
किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दल शासन की शुरुआत होती है? 1919 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दल शासन की समाप्ति हो जाती है? तो याद रखिए 1935 का अधिनियम के द्वारा समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, ठीक है, केंद्र स्तर से दल शासन स्टार्ट हो जाता है। देखो प्रांतों में दल शासन है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन केंद्र पर क्या होता है? शुरुआत होती है, शुरू होता है। पहले उस अधिनियम के क्या था? प्रांतों में शुरुआत होती है। अब इस अधिनियम 1935 के अधिनियम केंद्र स्तर पर दल शासन है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब 3 प्रकार की सूचियां हैं जैसे इस अधिनियम के द्वारा हमें मिलती है। जैसे केंद्र सूची हमने पढ़ा था, राज्य सूची है या केंद्रीय या संघ सूची, एक चीज याद रखें। एक है अपनी समवर्ती सूची। केंद्र सूची या संघ सूची वो है जिसके अंदर केंद्र सरकार है कानून बनाती है। राज्य सूची है जिसके अंदर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची है जिसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। ये 1935 का अधिनियम के द्वारा ये चीज़ हमें मिल गई थी पहले से, ठीक है, याद रखें। अब संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की शुरुआत हो जाती है। संघीय बैंक का मतलब यानी आरबीआई, कहने का मतलब आरबीआई। संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर 1935 के अधिनियम के तहत भारत में मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की जाती है और आरबीआई की स्थापना भी की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। उस पहले हमने जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पढ़ा था 1773 में कि वहाँ पर कलकत्ता के अंदर उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, लेकिन यहाँ पर 1935 के अंदर वो कलकत्ता के अंदर की जाती है, ये दिल्ली के अंदर की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर संघीय बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अब इस यहाँ पर नेहरू ने क्या कहा था कि अनेक ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इंजन गायब है, ठीक, ये चीज़ याद रखें, इसका मतलब यही है। ये इंपॉर्टेंट है। 1935 का और 1919 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई? किस अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट। प्रांतों में दल शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? केंद्र स्तर पर दल शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अच्छी तरह। ये थी हमारी भारत की जो संवैधानिक जो विकास है उसका सेकंड पार्ट। एक पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अब पॉलिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी चैप्टर हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। जैसे एक जो चैप्टर है जैसे संशोधन के बारे में कि संशोधन के द्वारा क्या क्या चीज़ की गई थी वो करवा देंगे बाद में, ठीक है। ये पॉलिटी के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी चैप्टर थे, जितने भी रहे हैं, जितने भी सारे हमने आज कंप्लीट कर लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पॉलिटिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छी तरह से करें। अब हम एक पार्ट हमने सारा कंप्लीट कर लिया। भारत का संवैधानिक जो विकास है पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटिकल भी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अलग से और जैसे कंप्यूटर की क्लासेस होगी ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।